हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु परमेश्वर पिता। एक बार फिर से प्रभु हम आपके पास आते हैं, करीब आते हैं प्रभु, आपके चरणों के निकट झुकते हैं सुबह की बेला, सुबह के समय के लिए प्रभु जी। एक बार फिर से इस वक्त इस बेला को दिया परमेश्वर, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस समय इस अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सुबह के मॉर्निंग टाइम परमेश्वर आपने हमारे सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ा। आज की सुबह को हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। इस समय जितने लोग प्रभु जी आज की उपवास प्रार्थना में और आज की परमेश्वर प्रार्थना संगति में पाए जाते हैं, उन सब के लिए हम दुआ प्रार्थना करते हैं इस समय कि आपने सबों को संभाल के रखा, सबों को चंगा भला स्वस्थ रखा। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पिता। और परमेश्वर लोगों को प्रभु जी खतरों से, मुसीबतों से, प्रॉब्लम, समस्या, सारी विपत्तियों से प्रभु आपने बचाया और इन्हें प्रभु जी पिता एक मन और एक चित्त रखा प्रभु जी। हर एक वो समस्या से इनके मन को प्रभु इधर उधर नहीं भटकने दिया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने कंट्रोल में इन्हें रखा परमेश्वर। हम और भी प्रार्थना करते हैं पिता कि इस समय प्रभु जी सबों को तेरे अधीन में देती हूँ पिता, सबों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। जबकि प्रभु जी आज पिता परमेश्वर तेरी प्रार्थना सुनने के लिए इतने लोग प्रभु जी आज मेरे पिता ऑनलाइन है प्रभु जी पिता, सुन रहे हैं मेरे प्रभु। आज उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना। और अगर आप भाई बहन में से इस प्रार्थना में आप लोग सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। परमेश्वर इन प्रार्थनाओं के द्वारा आपको बहुत बढ़ाएगा, बहुत आशीष करेगा, बहुत शक्ति सामर्थ देगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मसीह में जीना और मसीह में मरना। हमें दो नावों में सवार बिल्कुल नहीं करना है। हमें एक तो संसारिक में जीना है या तो फिर मसीह में। हमें इन दोनों में से एक निर्णय लेना है मेरे प्रियो। अगर आप दोनों नावों पर सवार करेंगे, दोनों नाव पे अगर आपका पैर होगा तो आपको किसी न किसी नाव से गिर नहीं होगा। इसलिए अगर आप मसीह में हैं तो मसीह के जैसे स्वभाव आपका होना चाहिए, मसीह की जैसी आदत है, उसके जैसे पूरा नियम और उसके जैसे आप प्रभु की नज़र में नई सृष्टि है। इसलिए आप सारी पुरानी बातों, बीती हुई बातों को छोड़ दें और आप नए हो जाएं सब लोग इस समय। और परमेश्वर आपको भी नहीं करना चाहता है पुराने बंधनों से, पुराने समस्याओं से, पुराने चीज़ों से। प्रभु आप आजाद करके आपको आज मसीह में नया बनाना चाहता है। लेकिन आप इस बातों पर विश्वास नहीं, इस बातों पर आपका विश्वास नहीं है और आप इन सारे बातों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करते। इसलिए अगर आप परमेश्वर के वचनों पर अगर आपका विश्वास होगा तो आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए आप कभी परमेश्वर से मांगने की जरूरत नहीं। प्रभु आपको खुद देगा। प्रभु आपकी चिंता करता है। प्रभु आप खुद पता है परमेश्वर की से क्या की जरूरत है और क्या की नहीं है। ये आप परमेश्वर की बातों पर चलेंगे, परमेश्वर के अनुसार होगा और परमेश्वर के उस वचन के ना प्रभु के साथ जीना, प्रभु के साथ मरना। अगर यही आप सोचिए, अगर जिएंगे तो परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएगा, बहुत आशीष करेगा आपके जीवन में। आइए हम कुछ प्रार्थना करने पाएंगे इस समय प्रभु से कि प्रभु हमें एक व्यक्ति बनाइए। हमें दो नावों में सवार हमें नहीं होना है खुदा, हमें एक नाव में सवार होना है परमेश्वर। हमारा मन प्रभु इधर उधर भटक जाता है तो हम उन मन को हम कंट्रोल करने पाए, अपने कंट्रोल करने पाए। प्रभु से हम ये प्रार्थना करेंगे, शायद आपके जीवन आज बदल जाए, शायद आपके जीवन परमेश्वर आज काम कर दे। इसलिए कोई नहीं जानता परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर की इच्छा को। अगर आप परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे तो प्रभु आपको बहुत आशीष देगा, प्रभु आपको सहायता और मदद करेगा, छुटकारा देगा। परमेश्वर नई नई चीज़ों से तृप्त करेगा, नई नई चीज़ों से परमेश्वर अगुवाई करेगा, आपको नई नई चीज़ों को देगा और परमेश्वर प्रभु आपको बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। आइए हम कुछ परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे इस सुबह के बेला, सुबह के समय जबकि परमेश्वर ने दिया है। प्रभु का लाख लाख बार धन्यवाद देते हैं इस सुबह के बेला, सुबह के समय के लिए कि परमेश्वर ने हम सबों को चुना। इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और मेरा विश्वास है कि आप सब लोग ठीक होंगे, चंगे भले स्वस्थ होंगे और परमेश्वर की प्रार्थना पे ऐसे ही बने रहें ताकि परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्रभु आप सबके छुटकारा और सामर्थ दे। परमेश्वर वचनों से प्रभु आपको और भी इस्तेमाल करे, और भी बढ़ाए, और भी भरे आपको। आइए हम प्रार्थना करने पाएंगे इस समय। हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु मेरे प्रभु जी पिता है परमेश्वर प्रभु, हम आपके पास आते हैं एक बार फिर से चरणों के निकट प्रभु जी, निमो नम्र के प्रभु जी एक बार फिर से आपके पास आते हो पिता। हे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस समय इस अवसर के लिए प्रभु जी। आज तेरी प्रार्थना में उपस्थिति में जितने लोग पाए जाते हैं उन सब के लिए हम दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस समय होने दे मेरे प्रभु जी पिता, उनकी जिंदगियों में प्रभु जी तेरे कार्य होने लगे मेरे पिता है परमेश्वर। जबकि हम प्रार्थना करते हैं आज की प्रभु जी पिता ये परमेश्वर, जबकि प्रभु इनका मन है मेरे पिता कि ये एक नाव में सवार होना चाहता है परमेश्वर। इन्हें पुरानी दुनिया भर की बातों से प्रभु, उलझनों से प्रभु इन्हें छुटकारा को दीजिए मेरे पिता। हे परमेश्वर इस समय जितने लोग प्रभु जी पिता पाए जाते हैं उन सब के लिए हम दुआ प्रार्थना करते हैं। आशीष करो प्रभु, अनुग्रह करो हे परमेश्वर प्रभु जी।
आप परमेश्वर इनकी तरफ पूरी तरह सहायता और मदद कीजिए। हे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आप प्रभु इन्हें पूरी से ब्लेस कीजिए पिता, और ऐसे ही व्यक्ति बनाइए पिता, होने दे। और प्रभु ये किसी और पर नहीं पिता, अगर आप मसीह में है तो परमेश्वर प्रभु जी ये मसीह के जैसे स्वभाव परमेश्वर, उनके सारे नियम और सारे अनुशासन इनके अंदर होने लगे प्रभु जी पिता, तेरी दस आज्ञा इनके अंदर होने लगे। हे परमेश्वर, जो भी ये दो नावों में सवार करते हैं प्रभु, आज से पिता वो बंद हो जाए। ये प्रभु जी पिता, ये परमेश्वर खराई की जिंदगी जीने पाए, खराई के मार्गों में चलने पाए मेरे पिता। इनमें सारे बाधा और परमेश्वर उत्पन्न करती है प्रभु, शैतान को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं। और प्रभु परमेश्वर, आज प्रभु जी पिता तेरी महिमा को देखने पाए, इनके जीवन में तेरे अनुग्रह होने पाए, तेरे कार्य होने लगे परमेश्वर। ये खूब प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आज ये परमेश्वर दो चीजों में मन न लगाए परमेश्वर, वो ना ही मूर्ति पूजो में, ना ही किसी प्रकार के परमेश्वर विरोध में प्रभु जी, ना किसी प्रकार की बातों में मन न लगने पाए, लेकिन मेरे प्रभु जी सिर्फ पर सिर्फ तुझ पर मन लगाने पाए परमेश्वर। क्योंकि आप मेरे पिता दो नाव वाले, दो मन वाले के परमेश्वर प्रभु जी व्यक्तियों को से आप घृणा करते हुए परमेश्वर, आज इन भाई बहनों को प्रभु जी दो मन वाले नहीं पिता, लेकिन एक मन वाला बनाइए परमेश्वर। हे प्रभु, इनके प्रभु जो सारी पुरानी जो भी नियम थे, पुराने पुरखाओं के जो भी प्रभु श्राप थे, पुरखाओं के जो भी बातें थे, पुरखाओं के जो भी परमेश्वर नियम कानून थे, उन्हें आज भूल कर, उन्हें आज त्याग कर प्रभु जी पिता तेरे पीछे हो ले मेरे पिता। हे परमेश्वर, लेकिन तूने प्रभु जी तेरे वचन से द्वारा कहा प्रभु कि तुम मसीह में सब नई सृष्टि हो। हे परमेश्वर, आज से सब लोग शुद्ध हो जाए, सब लोग नए हो जाए, सब लोग पवित्र हो जाए, पुरानी बातें बीत गई है परमेश्वर प्रभु जी। आज मेरे पिता सारे पुराने बातों से इन्हें छुटकारा दीजिए, सारे पुराने बातों से इन्हें चंगाई दीजिए। ओ परमेश्वर प्रभु, इन्हें सहायता और मदद कीजिए, और हर एक वो परमेश्वर बाधा से प्रभु इन्हें बचा के रखिए। ए परमेश्वर, आज हर एक लोग प्रभु धोखा ना खाए पिता, हर एक लोग के मन प्रभु जी पिता आज व्यर्थ ना इधर उधर ना होने पाए, लेकिन तेरी कंट्रोल में होने पाए परमेश्वर। इससे मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, सबको तेरे हाथों में देती हूँ मेरे पिता, तेरे बनाए हुए कठपुतली है प्रभु। ये प्रभु जी पिता, इनका मन प्रभु कभी भटकने ना पाए, कभी लालच की ओर ना जाने पाए प्रभु जी। ये मन तेरी ओर को परमेश्वर हम कर देते हैं सबके। ये प्रभु जी, आज से छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग सब प्रभु तेरी आज्ञा मानने वाले बनने पाए, तेरे अनुशासन में रहने पाए प्रभु जी। ये तेरे अनुशासन के हित में काम करने पाए पिता, और जो प्रभु जी आपने हमारे लिए सोचा उस कार्य को आपको पूरा कर सके आपके मेरे पिता। इन भाई बहनों के अंदर ऐसी उत्साह और जोश और जुनून को भरिए मेरे पिता। हे परमेश्वर, ताकि हर लोग प्रभु जी पिता तेरे परमेश्वर प्रभु जी पिता काम को सौंपे हुए काम को आज करने पाए। हे परमेश्वर, आज प्रभु जी पिता इनका मन प्रभु संसारिक की ओर फिरता है, संसारिक की बातों पर, संसारिक चीजों पर। आज मैं उन सारे मन को प्रभु तेरे कंट्रोल में देती हूँ प्रभु जी, होने दे मेरे पिता। इस समय उनसे प्रभु जी पिता दूर जाने से इन्हें बचाइए मेरे पिता। हे परमेश्वर, इस समय प्रभु आशीष करो पिता, अनुग्रह करो यीशु के नाम से। इनकी प्रार्थना के द्वारा प्रभु, इस सामर्थ्य प्रार्थना के द्वारा पिता, इनके जीवन में बड़ी बड़ी सामर्थ्य को देखने पाऊँ मेरे पिता। हे परमेश्वर, सचमुच प्रभु जी पिता आज दो नावों में सवार नहीं, दुनिया भर की बातों से नहीं, वो लोगों पर विश्वास नहीं, लेकिन तुझ पर विश्वास करने पाए, क्योंकि आपके वचन में लिखा है श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। परमेश्वर, आज ये प्रभु जी पिता मनुष्यों पर भरोसा रख बैठते हैं, मनुष्य की बातों पर विश्वास कर बैठते हैं, लेकिन तुझ पर नहीं करते। हे परमेश्वर, ये नहीं जानते प्रभु जी क्या कर रहे हैं मेरे पिता, लेकिन प्रभु इन्हें क्षमा करो। ये परमेश्वर, ये आज से प्रभु जी मन फिराना बोल रहे हैं प्रभु, आज से मन फिराएंगे बल्कि सोच रहे हैं मेरे पिता। ये परमेश्वर, आज ये प्रभु जी तुझ पर भरोसा करने वाले बनने पाए, एक किसी आदमी पर नहीं, किसी पंडित वैद्य डॉक्टरों पर नहीं, लेकिन तुझ पर भरोसा करने पाए। हे प्रभु जी, क्योंकि उद्धार आप ही हो, जल आप ही हो, जल के सोता आप ही हो, जीवन की रोटी आप हो। हे परमेश्वर प्रभु जी, आपके सिवा हे परमेश्वर इस दुनिया में कोई नहीं है प्रभु जी, लेकिन प्रभु ये नहीं समझ पा रहे पिता, क्योंकि शैतान के माइंडों को कंट्रोल में कर लिया है पिता। हे परमेश्वर प्रभु जी, लेकिन आप इन्हें परमेश्वर अपने नजरों से अलग मत करिए पिता, अपने नजरों से इन्हें तुच्छ मत जाना प्रभु, इन्हें क्षमा करो पिता, ये नहीं जानते। लेकिन आज से जितने लोग प्रभु जी पिता बोल रहे हैं पिता, जितने लोग प्रभु जी पिता ये कार्य को पूरा कर रहे हैं प्रभु, जितने लोग आज की प्रार्थना से प्रभु सहमत है पिता, आज बदलना चाहते हैं, यीशु के नाम में तेरी आशीष उनके संग संग चलने लगे, तेरा अनुग्रह उनके संग संग चलने लगे मेरे पिता। मैं छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग सबको तेरे हाथों में देती हूँ, तेरे अनुग्रह में देती हूँ प्रभु, सबको अपने अनुसार अच्छा पिता, सबको अनुसार प्रभु जी पिता और चला इनका एक मन और एक चित्त होने पाए, खरे व्यक्ति बनने पाए, खराई से जीवन रहने पाए इनका मेरे पिता। आप प्रभु सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए पिता। हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह की प्रार्थना के समय प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना पिता, इन सबों को प्रभु जी प्रार्थना में बनाए रखा प्रभु जी, इनका मन को प्रभु जी भटकने नहीं दिया, इनके मन को प्रभु सौंपा पिता। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, ऐसी प्रभु जी और प्रार्थना में बनाना प्रभु, और लास्ट तक सुनने में प्रभु इन्हें आशीष करना, और प्रभु इन्हें प्रभु सुनने के द्वारा सचमुच इनका जीवन परिवर्तन हो जाए, इनका मन परिवर्तन हो जाए प्रभु, और आपके लिए खुल जाए मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। इस सुबह के बेला को इन सब भाई बहनों के हाथों में सौंपती हूँ और यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।